तो अब हम देखते हैं कि गैस की इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं। गैस की इंटरनल एनर्जी, तो ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। तो जो भी हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं वो गैस हमारी आइडियल गैस होती है, और आइडियल गैस के लिए हमारे कुछ इसके अंदर हम कुछ रूल मान के रखते हैं। वो रूल, पहला रूल तो ये है कि जो हमारे गैस मॉलिक्यूल है वो इलास्टिक है, तो इलास्टिक होने के कारण क्या होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। और दूसरा होता है कि आइडियल गैस है तो जो गैस पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनका आपस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, आपस में इंटरेक्शन नहीं करते हैं, वो ना तो अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, तो जब हम इसकी इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, इंटरनल एनर्जी होती क्या है पहले तो वो देखते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है मूव करते हैं, गैस की कुछ स्पीड होती है, मॉलिक्यूल्स की कुछ स्पीड होती है, तो उस स्पीड के कारण गैस के अंदर कुछ एक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हर मॉलिक्यूल के पास। तो वो सभी काइनेटिक एनर्जी सभी मॉलिक्यूल की जब हम जोड़ते हैं तो हमारी गैस की इंटरनल एनर्जी निकलती है। तो हम पहले देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हम कैसे निकालते हैं। तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कि जो गैस का जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, वो कितनी डायरेक्शन में जाने के लिए फ्री है। तो अगर एक एटम है तो उसके पास 3 डायरेक्शन में जाने के लिए एक्स, वाई और जेड, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3। और वहीं पे हम देखते हैं कि अगर हमारा मॉलिक्यूल है डायटोमिक, तो डायटोमिक के केस में क्या होगा, 3 तो इसकी है ही, तो ट्रांसलेशन की जो फ्रीडम है वो तो है ही इसके पास एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन में, और 2 और होती है, वो होती है रोटेशन की। इस एक्सिस के अराउंड ये ऐसे घूमेगा, तो एक तो ये हो गई, और एक एक्सिस होगी ये वाली, इसके अराउंड ये ऐसे घूमेगा इस टाइप से, तो दूसरी एक्सिस होगी ये, और तीसरी एक्सिस ये है, लेकिन इसके अराउंड इसका इनर्शिया बहुत ही कम आता है। तो यहाँ से सिर्फ रोटेशन की कितनी आएगी, 2, रोटेशन के लिए सिर्फ 2 आएगी, और ट्रांसलेशन के लिए कितनी आएगी, 3। तो यहाँ से हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है इसकी, 5। ये होगी डायटोमिक के लिए, और मोनोटोमिक के लिए क्या होती है, सिर्फ ट्रांसलेशन होती है। मतलब इसकी जो पूरी एनर्जी होगी वो सिर्फ ट्रांसलेशन के अंदर होगी, रोटेशन के अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी इसके पास। तो ट्रांसलेशन की इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है 3। तो और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर कितनी एनर्जी होती है, वो होती है ½ kT। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी एनर्जी रखता है, और के यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी एनर्जी रखता है। तो अगर मैं मोनोटोमिक के लिए एनर्जी निकालूं, तो मोनोटोमिक के लिए क्या आएगी एनर्जी, मोनोटोमिक के लिए काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या आएगी। अब मोनोटोमिक के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर इतनी एनर्जी है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर कितनी एनर्जी होगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी टाइप से मैं अगर निकालूँ कि डायटोमिक के लिए क्या आएगा, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरी काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाल ली है। ये है सिर्फ एक मॉलिक्यूल या एक एटम के लिए। और अगर मैं निकालूँ 1 मोल के लिए, तो मेरे को पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम होते हैं, Na। तो इसको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, के लिए कितना आएगा, ये मोनोटोमिक के लिए निकाल रहा हूँ मैं। तो इसको Na से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 3/2 Kb इंटू में Na, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इंटू में Na इंटू T।
और मुझे पता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है R/Na, गैस कांस्टेंट डिवाइड बाई Na होता है K। अगर मैं K को यहाँ पे ये पुट करूँ R/Na, तो Na से Na कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ R, तो 3/2 R/T। तो ये मेरी आ गई एक मोल के लिए मोनोटोमिक की एनर्जी। और वहीं पे डायटोमिक के लिए निकालूंगा तो क्या आएगा, ये 3 की जगह सिर्फ 5 हो जाएगा, डिग्री फ्रीडम इसकी 5 है। तो यहाँ से मैं जनरल अगर फॉर्मूला निकालूँ तो F/2 इंटू में RT, ये होता है एक गैस के लिए, एक मोल, कोई भी गैस है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, उसके एक मोल के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी है वो होती है F/2 इंटू में RT। और अगर मेरे पास n मोल्स हैं उस गैस के, अगर n मोल है तो कितनी आएगी काइनेटिक एनर्जी, इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा F/2 इंटू में nRT। तो मेरे पास कोई भी अगर गैस है, उस गैस के मेरे पास n मोल है और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है F, तो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो क्या आएगी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इंटरनल एनर्जी। और एक चीज़ यहाँ पे ये देखो, क्या काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल एनर्जी सेम होती है? सेम होती है? हमेशा सेम नहीं होती है। इस केस में सेम होगी क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। इंटरनल एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों आती है। तो यहाँ पे इस केस के लिए, आइडियल केस के लिए हम मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 है, तो इसलिए हमारी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से हमने पीछे क्या निकाला था, काइनेटिक एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी, इसको हम यू लिख सकते हैं, वो आया था हमारा F/2 nRT। n है गैस के मॉलिक्यूल और F है डिग्री ऑफ फ्रीडम।